वो अपनी जो मन में भ्रांति पैदा किए हैं वो भ्रांति दूर कर लें। अगर किसी की इबादत बनी है, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे कोई चीज बना है, तो उस पर सरकार कोई कदम उठाने नहीं जा रही है कि उसको खाली कराने जा रही है। सरकार मुसलमानों के हित में, जैसे अब आप लखनऊ में कब्रिस्तान, कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि जो गरीब कमजोर मुसलमान के घर अगर कोई डेथ होती है तो वो कब्रिस्तान में दफनाने जाता है तो उसे 5-5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। वो बेचारा गरीब कहां से देगा? वो संपत्ति सभी, कब्रिस्तान तो सभी लोगों की है जितने लोग मुसलमान हैं। अब उसका मालिक एक आदमी बन के बैठा है, गद्दीधीश कहते हैं उसको हमारी भाषा में, कि नहीं अब वो इसमें उसी वही दफनाएगा जो 5 लाख देगा, 4 लाख देगा, 2 लाख देगा। ये कौन सा है? तो वो अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। अब वो वक्फ बोर्ड की वक्फ की जमीनें हैं, तो अगर वो कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है तो कब्रिस्तान में सबको दफनाने का अधिकार है, किसी से रिश्वत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये यानी कि अभी इसके बाद अब ये सर्वे का काम कब से शुरू होगा कि जो अवैध संपत्ति है वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड, अवैध वक्फ की जो रजिस्टर्ड है? देखिए, जब आपस में लड़ाई लोग करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जब कोई झगड़ा करता है, एक आदमी एप्लीकेशन देता है, तब जांच होती है। अच्छा, अभी कितनी रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, कितनी रजिस्टर्ड है और कितनी इन्होंने रख रखी है? अभी यही एक्यूरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब वो आंकड़ा आपको जल्दी ही हम दे देंगे। एक सवाल और है, जहां एक तरफ आप इसको बता रहे हैं कि कल्याणकारी है, मुस्लिम हितैषी बिल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का इसमें जो रवैया, विपक्ष का कहना यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे अखिलेश यादव हो या सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी हो। कल कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश ने यह तक कहा कि सीएए जब आया था तब हमने उसका विरोध किया, विरोध के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, इस तरह के जो भी कानून आए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो अब इसको वक्फ को लाए हैं तो इसका विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जाते मना कौन कर रहा है? हम कहने की एनआरसी आई या सीए आया, तो जब नागरिकता देने की बात थी, ये विरोध क्या बतिया रहे थे कि नागरिकता छीनी जाएगी, ठीक उल्टा समझा रहे थे। अब बिल पास हो गया, अब 2 साल हो गया, एक व्यक्ति की नागरिकता गई हो देश से, मुसलमानों की नहीं गई। उसी तरह 2 साल के बाद देखिएगा इन लोगों के पास अब वो सीए और एनआरसी पर नहीं बात करते हैं कोई विपक्ष का नहीं बात करता है। अब इसी तरह जो अब ये बिल पास हो गया ना, अब इसके देखिएगा 2 साल के बाद फिर इन लोगों की जबान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भू माफिया बोर्ड है। देखिए, ये उनका विषय है, अभी तक तो यही होता रहा, अभी तक तो यही होता रहा। अब उसमें सुधार की जरूरत है। जो पुराने बिल थे, जो उसमें कमियां थी, उसको सुधार करके, और जब नारा है सबका साथ सबका विकास का, तो जो मुसलमानों में गरीब मुसलमान कमजोर है उनको भी तो साथ लेके चलना है, खाली अमीर लोग उसका लाभ लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने इस पे कहा कि समय होता, समय दिया जाता, चर्चा होती, जल्दबाजी में इसको पारित किया गया है, और अगर इसके बीच में कुछ जानकारी लोगों को चाहिए तो साझा भी करिए। लेकिन आखिरी में जो उनका ट्वीट का कॉन्सेप्ट ये था कि वो इस बिल के समर्थन में नहीं है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? मुसलमान। जब से वक्फ बोर्ड बना है तब से उसका चेयरमैन कौन है? मुसलमान। अगर वो मुसलमानों की हितैषी होते, सच बताना, अगर वो हितैषी होते तो जो कमियां थी उसको वो खुद दूर करते, गरीब कमजोर मुसलमानों को उसका लाभ देते, तो आज ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती।